पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे मिसकंसेप्शंस अबाउट एनएलपी। इस वीडियो में हम जानेंगे प्री सपोजिशंस ऑफ एनएलपी, ऐसे अजम्पशंस, ऐसे बिलीव्स जिनको यूज करने से, प्रैक्टिस करने से जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मेरे मेंटल मैप में दुनिया गोल होगी, ओवल होगी, स्क्वायर होगी, बट डज दैट मीन दैट्स द रियल मैप ऑफ द वर्ल्ड? एब्सोल्युटली नॉट। यस, मैप इज नॉट द टेरिटरी, द फर्स्ट प्री सपोजिशन ऑफ एनएलपी। किसी शख्स को एक बार या दो बार मिलने के बाद मेरे ब्रेन में उस शख्स के बारे में एक इम्प्रेशन, एक मैप बन जाता है। अब एवरी टाइम आई मीट द पर्सन, आई टॉक टू हिम, आई कम्युनिकेट टू दैट पर्सन फ्रॉम द प्री कंसीव्ड मैप आई एम कैरिंग इन माई ब्रेन अबाउट दैट पर्सन। अब मैं उस शख्स को एक साल बाद या एक महीने बाद या एक दिन बाद या एक घंटे बाद मिल रही हूँ, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि उस वक्त में, उतने टाइम में, दैट पर्सन इज नॉट द सेम पर्सन. Now, without updating my map about that person which I carry in my brain, I start my conversation keeping the same old map in my brain. अब बताओ कहाँ से होगा रेपो बिल्डिंग, कहाँ से होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कैसे रिश्ते गहरे होंगे? So remember, map is not the territory. The next presupposition is experience has a structure. हमारे हर थॉट और हर मेमोरी का एक पैटर्न है। कुछ यादें दिखाई देती हैं, कुछ यादें सुनाई देती हैं, कुछ यादें सिर्फ महसूस होती हैं। कोई दर्दनाक हादसा हुआ हो, उसका एक नज़ारा जहन में बैठ जाता है। कोई कड़वी बात हो जो दिल में चुभ जाती है, और किसी याद से जुड़ी चुभन हमेशा महसूस होती है। अब उस एक्सपीरियंस का जब हम स्ट्रक्चर या पैटर्न ही चेंज कर देंगे, तो उससे जुड़ी जो मीनिंग है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। मेमोरी हमेशा टाइमलाइन पे इंटैक्ट रहेगी, बट उस मेमोरी के साथ जो एसोसिएटेड पेन है, फीलिंग है, दर्द है, या जो मतलब मीनिंग हमने लगाया है, दैट कैन बी चेंज्ड. Change the structure, change the experience. Next powerful presupposition of NLP. If one person can do something, anyone can learn to do it. किसी अचीवर का मेंटल मैप मैं सीख सकती हूँ। अंकुर सर का कंटेंट डालने का तरीका मैं सीख सकती हूँ। If he can do, I can learn to do it. सुधा मूर्ति मैम का बात करने का तरीका मैं सीख सकती हूँ। If she can do it, I can learn to do it. रिचर्ड बैंगलर का फियर फोबिया निकालने का टेक्निक मैं सीख सकती हूँ। If he can do it, I can learn to do it. Next presupposition, mind, body and emotion are part of same system. And the best example, the current burning example of this is फैला हुआ कोरोना वायरस कोविड-19, जो इन्फेक्ट तो सिर्फ बॉडी को, लंग्स को करता है, लेकिन इसका असर माइंड पे इतना ज़्यादा होता है, पर नतीजा अनकंट्रोल्ड इमोशंस. मैक्सिमम डेथ्स विच वी सी राइट नाउ आर बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट. अब ये कार्डियक अरेस्ट वायरस की वजह से कितना हो रहा है और दर्द की वजह से कितना हो रहा है, ये तो रिसर्च के बाद पता चलेगा. Always and always keep in mind, Corona or COVID infects your body, but the other two warriors, mind and emotions, when they are together in sync, they can conquer over it and take care of your body. Next presupposition of NLP, people already have all the resources they need all the time. हमारे मेंटल इमेजेस, हमारे अंदर की आवाज़, हमारे फीलिंग्स, हमारे सेंसेशंस, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, द रिसोर्सेज जिन्हें हम कॉन्फिडेंस, विल पावर, डिटर्मिनेशन, फोकस इन नाम से जानते हैं. अब इनको यूज़ करने से कोई भी नया स्किल हम सीख सकते हैं, अमल कर सकते हैं. बिकॉज वी हैव एक्सेस टू ऑल दिस रिसोर्सेज एनी टाइम एंड एवरी टाइम. व्हाट वी नीड इज टू जस्ट टैप देम. You cannot not communicate. That's the next presupposition. NLP believes कि आप जो बात कर रहे हो उसके इम्पैक्ट से ज़्यादा इम्पैक्टफुल है आप किस अंदाज से बात कर रहे हो, किस टोनालिटी से बात कर रहे हो. एंड इम्पॉर्टेंट मायने रखता है आप किस फिजियोलॉजी के साथ वो बात कर रहे हो. परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, दैट इज ओनली 7% ऑफ द कम्युनिकेशन. The tonality, जो अंदाज है, that is 38% of the communication, and your physiology, body language and non-verbal body language is 55% of the communication. Next presupposition, the meaning of the communication is the response you get. जब कोई सामने वाला आपकी बात सुन रहा है तो बाय डिफॉल्ट सबकॉन्शियसली उसके जहन में एक फिल्टर है, एक इम्प्रेशन है आपके बारे में. Now, noticing how people receive us allows us to adjust so that next time when we communicate it with more clarity. Basically, जब तक आपको आपकी मर्जी का रिस्पांस ना मिले तब तक हम अपना कम्युनिकेशन स्टाइल बदलते रहेंगे, because you have the power to change. The next presupposition of NLP, underlying every behavior there is a positive intention. Yes, I request you to just understand this line, not necessarily you are in agreement with it. To give an example, एक पर्टिकुलर मोमेंट में एक पर्टिकुलर शख्स ने एक पर्टिकुलर तरीके से कोई रिएक्शन दे दी जो आपको पसंद नहीं आई, यू डिडंट लाइक इट, वो आपको नागवारा है. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस presupposition,
The positive intention behind that person's behavior is just to give a reaction. अब उसके उस रिएक्शन को आपके जहन ने कोई मीनिंग लगा दी, उसके उस बिहेवियर को आपके जहन ने जज किया. Now, if you start believing in this presupposition, the best thing will happen is you will stop judging people. You will be able to understand the person without being in agreement with that person. Next presupposition of NLP. If what you are doing isn't working, do something else. Do anything else. आप जो कर रहे हो वो करने से आपको आपका डिजायर नतीजा या गोल हासिल नहीं हो रहा है, then just stop doing it and start doing something else, something new. अगर कुछ नया चाहिए तो कुछ नया करना पड़ेगा, कोई नया स्किल सीखना पड़ेगा. Last presupposition, people always make the best choice available to them. 20 years ago, I chose to be a doctor. 17 years ago, I chose to be a mother. 7 years ago, I chose to be an NLP practitioner. And now I choose to reach out to 7.8 billion population through this video. And now you choose to just click on the like button, share this video, put some beautiful comments. Thanks a lot.